Hello my dear students, in this video I am going to explain your second poem, Fire and Ice. Actually, in this poem it is shown that there are two distinct perceptions of the people about the world. Some say that world will end with fire, some say with ice. Very different poem it is actually. You must try to understand it. बहुत ही डिफरेंट पोएम है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए कि दो दृष्टिकोण हैं लोगों के। कुछ कहते हैं कि ये जो संसार है, दुनिया है, ये आग से ख़त्म होगी। कुछ कहते हैं कि ये फ्रीज हो जाएगी, बर्फ़ से ख़त्म होगी। अलग अलग इसमें जो है दृष्टिकोण है, परसेप्शंस हैं पीपल के। अकॉर्डिंग टू पोएट, it might be the literal meaning of the people who think about the world's ruin, दुनिया के ख़त्म बर्बाद होने के लिए अलग अलग लिटरल मीनिंग भी इसका हो सकता है कि वो ये बता रहे हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी कि आग से होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसे ये भी बता रहे हैं कि जो दुनिया में अवर टास्क, अवर वर्क, अवर एक्शंस वी आर परफॉर्मिंग एवरी डे एंड वी आर हार्मिंग, वी आर डूइंग हार्म ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का जो हम नुकसान कर रहे हैं, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट माइट इन द फॉर्म ऑफ वॉर, इट माइट इन द फॉर्म ऑफ अवर रॉन्ग एक्शंस दैट हार्म द एनवायरमेंट। जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो देश के लिए, दुनिया के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे मानवता हो, चाहे दुनिया की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हों, उनकी जो हम बर्बादी कर रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, वो भी इसमें हो सकती है। तो द पोएट हैज़ कंपेयर्ड the fire with our desires and ice with hatred। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो सबके लिए बहुत घातक और बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम वाले होते हैं। बहुत ही दे आर जनरली डिस्ट्रक्टिव, बर्बादी वाले होते हैं वो। ऐसा भी कुछ हम करते हैं उन आकांक्षाओं की वजह से, उन आशाओं की वजह से, उन इच्छाओं की वजह से, या महत्वाकांक्षाओं की वजह से। तो ये आग हो गई, ठीक है। जिसको क्रोध आया, इसको आप आपको आग को आप यहाँ पे एंगर से भी कंपेयर किया गया है कि क्रोध आता तो एकदम क्रोध में हम कुछ भी कर जाते, बर्बादी हो जाती है। वाइल ऑन द अदर हैंड आइस, ये भी बर्बाद करेगी, यानी कि हेटर्ड, नफ़रत। लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा सा ग्रेजुअली डेवलप होता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। हमें क्रोध आया, हमने एकदम सब गलत कर दिया क्रोध में, और वही चीज़ नफ़रत अपने अंदर हमने पाल ली, और नफ़रत आगे चल के बर्बादी वो भी करेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और इसमें एकदम हो जाएगा। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेग, एंगर एंड द हेटर्ड इज सेम। तो वही इसमें बताया है कि दुनिया नफ़रत से और क्रोध से भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको पोएम पढ़ता हूँ।
ये देखिए, सम से जस्ट मिनट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं जल जाएगी। ऐसे भी एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इसको हम देख सकते हैं, इस परसेप्शन से। देखना आपने, ज्वालामुखी फट रहे हैं, ठीक है, इतना गर्मी हो जाती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो आग से जल जाएगी। सम से नाइस, कुछ कहते बर्फ से सब जम जाएगा, एकदम बर्फ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फायर। जहाँ तक इच्छाओं की बात है, इच्छाओं की मैंने उनको टेस्ट किया है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर की, यानी कि आग की बात करते हैं। आग से दुनिया ख़त्म होगी, या नफ़रत से दुनिया ख़त्म होगी, या एंगर से दुनिया ख़त्म होगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी अकॉर्डिंग टू मी दे से मच बेटर देन द अदर हु से दैट द वर्ल्ड वुड एंड विद आइस। तो मैं आग वाले लोगों के साथ में खड़ा हूँ, ठीक है। किसके साथ में? आग वाले लोगों के साथ, जो आग की बात करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार डिस्ट्रक्शन हुआ, बर्बादी हुई, एंड हुआ दुनिया का, किससे? पहला आग से, दूसरा बर्फ से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज ऑल्सो ग्रेट। तो मैं बर्फ़ की ही बात करना चाहूँगा कि दूसरी बार में अगर वो ख़त्म होगी, ठीक है, तो नफ़रत से होगी, हेटर्ड जो मैंने आपको बताया था। पहला तो डिज़ायर बताया था, डिज़ायर्स जो हैं, या एंगर है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो रेग है, उससे ख़त्म होगी। दूसरा ये बर्फ़ से होगी। इनफ ऑफ हेट, नफ़रत भी काफ़ी है उसको ख़त्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी ग्रेट है, वो भी इतना दम रखती है कि वो भी दुनिया ख़त्म कर देगी। हो सकता है उससे थोड़ा सा, माइट बी पॉसिबल दैट इट वुड टेक मच टाइम, मोर टाइम देन द आइस। तो बर्फ़ का भी वही होगा, बर्फ़ से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एंड वुड सफिस, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, एंड हो जाएगा दुनिया का बर्फ़ से। तो कुछ कहते हैं आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ से होगी, यानी कुछ का कहना है कि नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी बर्फ़ से, कुछ का कहना है डिजायर, इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं उसको इच्छा यानी कि क्रोध से ख़त्म हो जाएगी, एंगर से, रेग से, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगी, हेटर्ड से होगी, ठीक है। तो दोनों से ही दुनिया ख़त्म होगी, आग से एकदम हो जाएगी, बर्फ़ से भी होगी ख़त्म ही। डिस्ट्रक्शन इज श्योर, मस्ट, वेदर इट वुड फिनिश विद फायर और आइस। चाहे आइस हो चाहे फायर से, बर्बाद तो होगी दुनिया, ख़त्म ही होगी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। शुड रीड दिस पोएम line by line so that you could understand it. I would send its summary explanation, its theme, its plot, so that you could know more and more about this poem. This poem is written by, composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द ग्रेट पोइट। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो आप समझें, जो लिटरल मीनिंग दिया है वही इसका मीनिंग नहीं है, जो और भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो भी उसका मीनिंग है, वो भी उसका मतलब है, ठीक है। इट इज़ वेरी स्मॉल पोएम बट वेरी इफेक्टिव एज वेल।
should see this. Actually, I am going to explain something more. Frost talks about the two diverse views regarding the end of this world. अलग अलग views दुनिया के ख़त्म होने का वो कह रहा है. Poet, he says that he is in the favor of those who say this world will end in fire. वो उसके फेवर में जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी. As he has seen the effect and result of unbridled and endless desires. क्योंकि इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का रिजल्ट हमेशा बर्बादी में ही होता है, इसलिए वो आग वालों के साथ खड़ा कि हाँ ये सही कह रहे, दुनिया ख़त्म होगी तो इससे. ही सजेस्ट दैट ह्यूमन डिजायर इन इट्स नेचर इज मच लाइक फायर. लोगों की जो डिजायर हैं वो आग की तरह, फायर जैसा ही नेचर उनका होता है. ऑन द अदर हैंड आइस he suggests is sufficient for destroying this world. इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस भी काफ़ी है. The poet compares the nature of ice with numbing, cold-hearted, capable of making man initiative, insensitive and vicious. इंसेंसिटिव लोग हो गए, जो नफ़रत पैदा हो रही है एक दूसरे के लिए, वो नफ़रत भी इस दुनिया को, सुंदर दुनिया को ख़त्म कर देगी. आग तो करेगी, ये बहुत जल्दी करेगी, नफ़रत भी वही काम करेगी. भले ही थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल, इट वुड टेक सम टाइम या some more time than fire. Okay, just have a look. Now it is clearly visible. Okay, you are supposed to read the poem line by line, stanza by stanza. There are only 2 stanzas I think. आप इसको पढ़ें, रिलेट करें, जो मैंने आपको बताया उसी से समझें उसको, पोएम को, और मैं समरी और भी चीज़ें डालूँगा, उससे आप इसको जान पाएँ. रीडिंग दिस पोएम एट योर होम, इट्स योर होमवर्क. आई एम गोइंग टू गिव सम एक्सट्रैक्ट. मैं कुछ पिक भेजूँगा, एक फ़ोटो भेजूँगा, सब में उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स होंगे, उनको आप सॉल्व करिए, वो भी आपका होमवर्क है. ठीक है. Okay, stay safe. Thank you. Have a nice day. God bless you.